नमस्ते छात्रों, मुत्ते पवार सर इस YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वाध्याय कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, भारत महिमा। जयशंकर प्रसाद जी, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध। छात्रों, जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में या रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। वही जयशंकर प्रसाद जी की यह सुंदर रचना भारत महिमा, इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। चलो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पहली पंक्ति, कहीं से हम आए थे नहीं। दूसरी, वही हम दिव्य आर्य संतान। देखो भावार्थ। एक, कहीं से हम आए थे नहीं। जयशंकर प्रसाद जी क्या करें, देखो, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहां नहीं बसे। हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहां नहीं बसे। यहाँ के हम निवासी है, यहाँ के हम मूल निवासी है। सभ्यता के प्रारंभ से हम यही रहते आए हैं। यानी कुछ विदेशियों का कहना है कि हम भारतीय या हम भारतवासी अन्य देश से आकर यहाँ पर बसे हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम इसी धरती की संतान हैं, इसी धरती पर हम जन्म ले चुके हैं, यह हमारी जन्मभूमि है, यही सभ्यता हमारी है। यानी प्रारंभ से ही हम यहाँ पर रहते हैं, हम दूसरे जगह से आकर यहाँ पर नहीं बसे। दूसरा, वही हम दिव्य आर्य संतान। भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। दूसरा देखो, उचित जोड़ियां मिलाइए। देखो, संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज और देव। देखो कैसे लिखना है। प्रस्तुत 2 पंक्ति आपको दी है, जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, संचय में था दान। सत्य यानी वचन में सत्य। अतिथि थे सदा हमारे देव। हृदय में तेज। देखो लिखिए। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। 1 लोहा, 2 स्वर्ण यानी सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। 1 अतिथि सत्कार, दूसरा दानशीलता। प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भावार्थ देखिए। देखो, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, उपहार गिफ्ट। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ओस की बूंदें चमकने लगती है और ऐसा लगता है मानो उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। 5 निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर
पद्य विश्लेषण कीजिए। छात्रों, यह प्रश्न प्रकार नई कृति पत्रिका के अंदर से कम हो गया है। देखो छात्रों, यहाँ पर इस कविता का स्वाध्याय समाप्त होता है। इस कविता की हमने घटक कसौटी अच्छी तरह से बनाई है और जिनके जवाब भी आपको बोर्ड पैटर्न के अनुसार मिल जाएंगे। इस तरह के पाठ, स्वाध्याय, घटक कसौटियां हमने इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र की भी बनाई है। उन सभी पाठों की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वह जरूर देख लीजिए, जिनका लाभ आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर जरूर होगा। चलो मिलते हैं अगले स्वाध्याय में। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे।